नमस्कार। इस समय हम आपको लेकर चलते हैं ये करनाल से लेकर के नगला चौक तक और उससे आगे मंगलौरा जो हद है वहाँ तक जो बनने जा रही सड़क मेरठ रोड, यानी आपको दिखा देंगे कि इस मेरठ रोड पर लगातार कितनी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। आज बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में भी ये जो शेखपुरा सुहाना जो सड़क आई है वहाँ पे भी आज काला मार डाला गया, जबकि ये पता है कि बारिश के समय में या बारिश में या पानी में कोई भी सड़क नहीं बन सकती। ये जो है ना एक टेम्परेचर के तौर पर बनाई जाती है। अगर टेम्परेचर होगा तो सड़क बनेगी। अगर टेम्परेचर माइनस के तौर पर जा रहा है 12 डिग्री से अगर नीचे टेम्परेचर होगा तो सड़क नहीं बन सकती। अभी हमने सच समाचार की टीम जैसे हम वापसी आए थे उधर से करनाल से इधर नगला की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे भी काफ़ी यानी कि 500 मीटर तक की जो सड़क है उस पर काला माल डाला हुआ था। दूसरा इशू ये है कि नगला चौक पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंटर डाला जा रहा है। ये एक सीवर का नाला बनाया जा रहा है सड़क के साथ साथ, और इस सड़क के साथ साथ नाले के अंदर में जो ये सरिया का जो लेंटर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस सरिया में आप देख सकते हैं कि ये जो मोटाई है, ये जो स्लैब डाल रहे हैं इसकी मोटाई है, इस सरिये की जो मोटाई है ये 2.5 फुट का है, यानी कि 8 mm का है। और जबकि इन्होंने पीछे जो कंडा है, कंडे के रास्ते पर 3 फुट का जो सरिया लगाया गया था। और आप देख सकते हैं कि कितनी पतली है, इसमें कोई ऐसी लेयर भी नहीं है कि कोई 4 फुट का है 3 फुट का बीच में दे दिया गया और टुकड़ा दे दिया गया हो। ये सारा का सारा 3 फुट का इसमें डाला गया। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, जानना चाहेंगे। तो ये स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के नगला चौक पर रहने वाले हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमने इनको काम करने के लिए रोक दिया कि ये 2.5 फुट का जो स्लैब डाल रहे हो 2.5 फुट के सरिये में ये 10 दिन में महीने में टूट जाएगी। बिल्कुल। और इन्होंने कहा जी जो हमारा तो पास है, इंजीनियर ने यही बोला डालने के लिए, तो मैंने इनका काम रुकवाया। फिर मैंने कहा इंजीनियर से बात करवाओ। हाँ। इंजीनियर ने भी ये कह दिया कि काम रोक दो, पर सरिया यही जो हमारे टेंडर में पास है वही डाला जाएगा। हाँ। मैं ये कहता हूँ इस टेंडर की जाँच करवाई जाए। 4 फुट से कम तो कोई सरिये की स्लैब डल ही नहीं सकती। हाँ। और ये 3 फुट भी नहीं लगा रहे, 2.5 फुट का 8 mm का। और जब जबरदस्ती मैंने कांटे पे भी लगवाया और काम रुकवाने के बाद तब भी इन्होंने 8 mm की बजाय 10 mm की स्लेब डाली है, जबकि मिनिमम 12 mm का सरिया डलना चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो भी है ये काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो जब आपने मान लो इस पर ऑब्जेक्शन लगाया तब इन्होंने 10 mm का कैसे डाल दिया? फिर नियम और कानून कहाँ गए? वो नियम और कानून, क्योंकि जब मैंने PWD के जेई को, त्यागी को भी 10 फोन किए, उस दिन भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। और बाद में उनकी कॉल, बैक कॉल जरूर मेरे पास आई 1 बजे, 10 बजे की हुई कॉल 1 बजे आई। बोला जी मेरा फोन गाड़ी में था, मैं कोर्ट में था जी। तो मैंने कहा जी त्यागी जी आपके वहाँ काम आपकी देख रेख में चल रहा है और 8 mm का सरिया लगाया जा रहा है, जबकि 12 mm का टेंडर होता है। तब उन्होंने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोला चलो आपके कहने से उन्होंने 10 का लगा दिया। मैंने कहा हाँ लगा दिया। मगर उन्होंने भी ये नहीं कहा भी 12 का ही लगना चाहिए था। वहाँ कांटा है, धर्म कांटा लगा बन रहा है, उसके आगे ये जो नाला डाल रहे हैं इसकी स्लैब डल रही है। कांटे पे 150 टन का ट्राला वजन करवाने के लिए जब चढ़ेगा तो वो 4 दिन में स्लैब टूट जाएगी। और तो 3 फुट की भी टूट जाएगी, 3 की भी टूटेगी और 4 की भी टूट सकती 4 है। की भी टूट सकती है उसमें मगर 4 फुट का लगाने से डबल लेयर लगती है। हाँ। डबल लेयर इन्होंने मेरे जबरदस्ती कहने से लगाई। मगर आपके सामने ये सारा नाला बन रहा है 2.5 फुट का 8 mm का पुराना सरिया लगाया जा रहा है। और इसकी जांच होनी चाहिए जो भी है। बारिश से जंग हो गया, बैक साइड से डस्ट रेट बज रही है। बारिश से जंग हो क्या गया। कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, अब मेरी दुकानों के सामने भी ये बन रहा है नाला। मैं पिछले 3-4 दिन से यही बोल रहा है इनको भी लगातार भी मेरा यहाँ पे रेत का काम है, डस्ट का काम है, बजरी का काम है, सीमेंट का काम है, खल का काम है। मेरी बैक साइड में भी गोदाम है, मेरी गाड़ियाँ यहाँ से पार होती हैं, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। और मेरे कहने के बाद भी ये 2-2.5 फुट का सरिया लगा रहे हैं और वो भी फ्रेश नहीं है। इसमें भी कहीं कहीं जंग लगा हुआ है, पुराना सरिया है ये इसके ऊपर। यानी कि खाना पूर्ति हो रही है, ये करके चले जाएंगे और उसके बाद में टूट रहेगी। स्लेब को नीचे वाली भी कहने के बाद भी वो 4 इंच की लगा रहे हैं, जबकि मैंने इनको कहा था कि भी मेरी मोटी कर देना। कहने लगे जी नहीं जी चलो आप अलग से कुछ हमें दे देना खर्चा और मैं आपके हम मोटी लगा देंगे। फिर भी इन्होंने मेरे कहने के बाद भी साइडों वाली स्लेब भी पतली की पतली वही 4 इंच ही है। और आपसे पैसे मांगे? मेरे से नहीं लगा था, आप कुछ अलग से हमारे लिए कर देना, हम आपका चलो मोटा डाल देंगे। लेकिन मोटा फिर भी नहीं डाल रहे, फिर भी नहीं डाल रहे, इसलिए कोई 4 इंची की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो इस टाइम ये नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, यानी कि मेरठ रोड बनाया जा रहा है, इसके ऊपर कितनी अनियमितता जो बरती जा रही हैं। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह से हो रही अनियमितताएँ। कभी कहीं से गटका डाला जा रहा है, कम मात्रा में डाला जा रहा है, कहीं पे खनन से यानी कि जो जमुना नदी है उससे जो ना 2 नंबर से वो ले आकर के रेत वो इस पर डाला जा रहा है। जबकि इसके ऊपर जो टेंडरिंग हो रखी है, यानी कि जो ये मटरेत है, यानी कि जो रेत इसमें सैंड डाली जा रही है, वो इसमें सैंडी मिट्टी नहीं दे सकते जमुना से।
उसका टेंडर ही नहीं है, सिर्फ सैंड का टेंडर है। और वहाँ से अगर पर्ची के तौर पर ये लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं सरकारी राजस्व पर सेंध है। और उसके साथ साथ में ये जो नाला बनने जा रहा है, ठेकेदार तो यहाँ से बना करके चला जाएगा, उसके बाद महीने के बाद 10 दिन के बाद ये जब टूट जाएगा उसके बाद ये बंद पड़ रहेगा। और सारी समय तक, लंबे समय तक जो दुकानदार हैं, आने जाने वाले लोग हैं, यानी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सारी चरमरा जाएगी और उसको कोई ठीक करने वाला नहीं रहेगा। यदि इसको ठेकेदार को पूरे पैसे दे रखे हैं और अच्छे काम के दे रखे हैं तो घटिया काम किस लिए हो रहा है? यानी कि सीधा साफ तौर पर ये, जिस तरह से भाई साहब ने इन्होंने बताया था कि हमने जेई को भी फ़ोन किया, त्यागी को, और उन्होंने भी कोई पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा कि 4 सूद का डलेगा या 3 सूद का डलेगा, वो भी गोलमाल कर गए हैं। यानी कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साधी जा रही है। इस पूरे के पूरे मामले की जांच इसलिए होनी जरूरी है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी गोलमाल की बदबू आ रही है। और इस करके ये जो काम किया जा रहा है ये एक खाना पूर्ति के तौर पर किया जा रहा है, यानी कि हल्की कैटेगरी, हल्की सामग्री से इसको तैयार किया जा रहा है, जो कुछ समय के लिए ही ये इसको सिर्फ पास करा करके इसको एक तरफ किया जाएगा। उसके बाद जो जनता है, आसपास के लोग हैं, उन्होंने इसको दिक्कतों का सामना करना है। तो इसके लिए हम अब एक्शन एससी और उच्च स्तर के अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे, आखिर इसकी टेंडरिंग क्या हुई है, और वो टेंडरिंग है तो वो हमारे को दिखाई जाए, आम आदमियों के सामने, वो जनता के सामने वो उजागर किया जाए, ताकि लोगों की सेटिस्फेक्शन हो। अदरवाइज लोग ये समझेंगे कि डिपार्टमेंट और ठेकेदार मिल करके मिली भगती कर रहा है। जुड़े रहिए सच समाचार के साथ। 1 मिनट और मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। हाँ जी, मैं लगातार इनको ये भी कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में जांच करवाऊंगा, आरटीए लगवाऊंगा। और इनका फिर बदले में इन्होंने ये जवाब दिया कि भी जब तक आप आरटीए लगवाओगे, रिपोर्ट आएगी, तब तक तो हमारा ये सारे नाले भी बन के पार हो जाएंगे। महा जी पर जांच तो होगी, कितना टेंडर पास है, उसमें फिर बने बनाए भी छूट जाते हैं, वो सारी इंक्वायरी कराऊंगा मैं। हाँ। इनको मतलब कुल मिला के ये कहने की ये बात यह है कि इनके कानों पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। इससे जाहिर होता है कि ऊपर वालों का सीधा साफ तौर पर आशीर्वाद है, इसलिए इनको कोई डर नहीं है, कोई ठेकेदार को डर नहीं है, कोई एजेंसी को डर नहीं है। वो सब जब यही एसडीओ यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे चक्कर मारते हैं, एक्शन जब यहाँ पे रोज़ चक्कर मारे जाते हैं, तो उनको इस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं गई है। तो साफ है कि ये सब मिली भगती से हो रहा है और इसके उच्च स्तरीय लेवल पर इसकी जाँच होनी जरूरी है। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।